हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, प्रभु ने हम सब के जीवन में एक नया दिन जोड़ा है। मेरे प्रियो, अगर आपके ऊपर कर्जे हैं, मेरे प्रियो आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है, चाहे आपने मकान लिया हो, चाहे प्लॉट लिया हो, मेरे प्रियो चाहे आपने गाड़ी वाहन लिया हो, चाहे दुकान रखी हो, मेरे प्रियो चाहे कोई मॉल खोला हो, शॉप खोला हो, मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपको आशीष देगा और उन कर्जों से छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे प्रभु, मेरे पिता, मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते, तेरी हुजूरी में आते, तेरी पवित्र महिमा में आते। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, मुझे सहायक पवित्र आत्मा दे प्रभु, और मेरे ओंठों को छू और स्पर्श कर। मेरे प्रभु, मेरे ओंठों से कोई गलत अपशब्द ना निकले। मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु, इन सब को आशीष दे, इन सब पे तेरी सामर्थ, तेरी आशीष उतरे मेरे प्रभु, और जी हर एक कर्जे से छुटकारा पाएँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन को देखते हैं। जब हम भजन संहिता 37 के 9 में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, खुले शब्दों में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। दाऊद कहता है, कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और यहोवा की बाट जोहने वाले वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, आज ही से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, और मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अधिकार देने वाला है। मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, सुलेमान को राजा बनाया। मेरे प्रियो, आपको भी राजा बनाने वाला है। और मेरे प्रियो, जब हम राजा बन जाएंगे तो हमारे पास किसी प्रकार का कर्जा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, जब हम इसी में 11 पद को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वह बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। मेरे प्रियो, आज ही नम्रता के द्वारा परमेश्वर के करीब आएँ और परमेश्वर आपको एक नौकरी, एक बिजनेस, एक रोजगार देने वाला है, और उस रोजगार के द्वारा आपकी बढ़ती होगी और आप उस कर्जे से उतर जाएंगे। परमेश्वर आपको शांति देगा, आनंद देगा, खुशियाँ देगा, और आप मेरे प्रियो परमेश्वर से आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम इसी में 16 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। मेरे प्रियो, आप धर्म पे चलें, मेरे प्रियो नम्रता में चलें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके पास जितना धन है उसी में आप संतोष करें। और मेरे प्रियो, हम उस दुष्ट के धन पर ना जाएं, क्योंकि दुष्ट के पास तो बहुत धन है। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान लेकर गया था। मेरे प्रियो, उसने सब कुछ दिखाया, धन दिखाया, दौलत दिखाई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। हम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। मेरे प्रियो, आज ही हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें। हम उस धन का धन्यवाद ना करें, उस शैतान का धन्यवाद ना करें। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, जब 21 पद को पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बता रहा है, दाऊद कहता है, धर्मी जो है वो अनुग्रह करके दान देता है। मेरे प्रियो, आप दान दें, और जितना आप देंगे, जितना आप बोएंगे, उतना आप काटेंगे। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं आपके पास कर्जा है, आपके ऊपर कर्जा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप मेहनत करें, और मेरे प्रियो आपको परमेश्वर आशीष देगा, और उस मेहनत करके हम पर पैसा बचा करके हम ऋण को अदा कर दें। किसी का हमने ऋण लिया है उसको अदा कर दें, क्योंकि परमेश्वर उसका भी है और परमेश्वर मेरा भी है। मेरे प्रियो, हम किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। मेरे प्रियो, अगला वचन पढ़ते हैं 22 पद में, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर से आशीष पालो और पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। तुम नौकरी पालो, बिजनेस पालो,
परमेश्वर से आशीष पालो, तुम नौकरी बिजनेस पालो, रोजगार पालो, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है जो उससे श्रापित होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें उससे श्राप नहीं लेना है, हमें परमेश्वर से आशीष लेना है, उसका धन्यवाद करना है, उसकी महिमा करना है। मेरे प्रियो, और हम कुछ वचनों को देखते हैं। अगले 24 पद में देखते हैं, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मेरे प्रियो, आप चाहे गिरें, धर्मी चाहे गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ थामे रहता है। परमेश्वर उसको बचाता, रक्षा करता, मदद करता, अगुवाई करता। आगे लिखा है 25 पद में, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्याग हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। मेरे प्रिय, दाऊद कहता है मैं अपने बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, धर्मी का कभी त्याग नहीं हुआ। परमेश्वर ने धर्मी को कभी नहीं त्यागा। तो मेरे प्रियो, आप धर्म पे चलें और उसके वंश को टुकड़े मांगते देखे ही नहीं, दाऊद कहता है। मेरे प्रियो, आपके वंश को, आपके घर के लोगों को, बच्चों को परमेश्वर आप टुकड़ों के लिए नहीं जिलाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन में लिखा है सिंहों को घटी हो सकती है, वो भूखे मर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि उनको मेरे प्रियो परमेश्वर आशीष देता है, उनको हर एक चीज़ परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। जो कोई मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन का पालन करता है और ऋण देता है, दान करता है, मेरे प्रियो, तो आज ही कुछ ना कुछ दान किया करें, गरीब आदमी की मदद किया करें, कोई गरीबी में है उसको उठा के आगे खड़ा किया करें। मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर क्या करता है, उसके वंश पर आशीष फलती है, उसके वंश पर सामर्थ आती है, उसके वंश पर आशीष आती है, अनुग्रह आता है। मेरे प्रियो, हम उस धन पर ना जाएं जो शैतान ने दिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से आशीष पाएं। मेरे प्रियो, जब हग्या की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है 2 अध्याय 8 पद में, तो वहाँ पर भी लिखा है सोना और चांदी मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। सोना चांदी परमेश्वर का है। जब सोना चांदी परमेश्वर का है मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे सोना चांदी ले लें। मेरे प्रियो, आपको विनती करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा और आपके जीवन में आशीष आएगी, आपके लिए स्वर्ग से आशीषें खुल जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पर दया करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे खुदाबंद यीशु, मेरे प्यारे प्रभु जी, दयालु प्रभु जी, मेरे पिता, मेरे प्यारे पिता, तूने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया, नए दिन की शुरुआत दी। इस दिन में प्रभु तूने बचा के रखा, रक्षा की, मदद की, अगुवाई की। मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर सा दिन दिखाया, सुंदर सा सूरज दिखाया और मेरे पिता परमेश्वर जीवित पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा। मेरी रक्षा, मदद, अगुवाई की प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक एक जन को छू और स्पर्श कर। मेरे प्रभु, मेरे पिता, आज इनके ऊपर से कर्जा उतर जाए, ऋण उतर जाए। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, इनके जीवन में आशीष आए। मेरे खुदाबंद यीशु, इनको आशीष दे, सामर्थ दे, बरकत दे। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते, इनके लिए स्वर्ग से आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु, इन पे किसी प्रकार का कर्जा है, किसी प्रकार का सरकारी लोन है, प्राइवेट लोन है, मेरे प्रभु जी, आज सारा का सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए यीशु मसीह के नाम में, और इनके घर में आशीष आए। मेरे प्रभु, मेरे पिता, इनके घर से जो फालतू पैसा खर्च हो रहा, मेरे प्रभु जी, वो फालतू पैसा खर्च होना बंद हो जाए, इनकी बरकतें खुल जाएं। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, दुख में, तकलीफ़ में, और इनका पैसा फालतू जा रहा है, मेरे पिता परमेश्वर, आज ही भी उठ के खड़े हो जाएं, चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर, आशीष पाएं, और मेरे पिता परमेश्वर, इनका फालतू पैसा खर्च होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जी, इनके लिए आशीष का कारण बने। मेरे प्रभु,
मेरे खुदाबंद यीशु आज का वचन इनके लिए फलवंत बने, 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं प्रभु, और 20 गुना नहीं प्रभु, ये 100 गुना प्रतिफल लेके आए। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, आज इनके हाथ प्रभु जी दान के लिए बढ़ने पाएँ प्रभु जी, लोन के लिए नहीं, कर्जे के लिए नहीं मेरे प्रभु जी, आज इनके दान मेरे पिता परमेश्वर दान के लिए बढ़ने पाएँ मेरे प्रभु, हाथ इनके लिए स्वर्ग की ओर उठने पाएँ मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके हाथों पर आशीष दे, सामर्थ दे, और मेरे पिता परमेश्वर इनके लिए बरकत खुल जाए, और मेरे पिता परमेश्वर इनके एक जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते, किसी को दुकान की आशीष मिले मेरे पिता परमेश्वर, किसी को मेरे पिता परमेश्वर हाँ, नौकरी, बिजनेस, रोजगार की आशीष मिले मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, और मेरे खुदाबंद यीशु इनके लिए आशीष खुल जाए, बिजनेस की आशीष खुल जाए, और मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन से वो कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम, कर्जे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इनके लिए, मेरे खुदाबंद यीशु इनके जो हाथ है मेरे प्रभु जी दान के लिए बढ़ने पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर खुदाबंद यीशु आपके वचन में भी लिखा है कि मेरे खुदाबंद यीशु कि जितना तुम बोओगे उससे 100 गुना काटोगे। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज ये बोने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदाबंद यीशु जो बोने वाले बने यीशु मसीह के नाम में, और ये मेरे पिता परमेश्वर इनके हर एक बंधन इनका टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक इनके रोकने वाली आत्मा इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक रोकने वाला बंधन टूट जाए आज इनके लिए, स्वर्ग से आशीष से खुल जाए प्रभु जी। हाथ शांति वाला हाथ, दया वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर इनकी पूरे दिन रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, जहाँ कहीं जाए काम पे प्रभु इनकी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, सुरक्षा देना मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, और अपनी महिमा के लिए प्रभु शाम को फिर इन्हें बुलाना मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, इनके मनों में आए, इनके विचारों में आए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, कबूल किया, स्वीकार किया, और प्रभु अपने बच्चों के जीवन में सब कुछ पूरा किया है, मेरे भाइयों के जीवन में सब कुछ पूरा किया। मेरे पिता परमेश्वर तूने मेरी बहनों के जीवन में सब कुछ पूरा किया। मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी हर एक जन के जीवन में तूने सब कुछ पूरा किया मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन।